जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के 16वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आज धर्मदत्त ब्राह्मण ने पुण्यशील और सुशील भगवान के दोनों पार्षदों से ये कहा है कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए हैं। मुझे वो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज भगवान के दोनों पार्षद कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में त्रिनविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलवा लिया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य बनाए गए। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की है। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया है। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहां पर धन का विभाग करते समय अर्थात धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। दोनों में लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ गया। जय ने कहा इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो कुछ मिला है वही उसके पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया है, इसलिए मातंग अर्थात हाथी की योनि में चले जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की है। श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। आज दोनों को पश्चाताप हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को शाप दिया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य हो चाहे संत महात्मा हो, कभी भी कुछ भी अनुचित कर सकते हैं। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से बचने का एक ही उपाय है कि भगवान की भक्ति अधिक से अधिक की जाए। इसके अलावा क्रोध से बचने का कोई उपाय नहीं बना है। श्रीमद् भगवद गीता ने भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। आज जय और विजय के साथ वही हुआ है। दोनों ने क्रोध के आवेश में आकर एक दूसरे को शाप दे दिया है। आज के इस कलयुग में भी सब प्राणी क्रोध के आवेश में आकर अनुचित कर्म कर बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रोध में सामने वाले का बुरा नहीं होता, क्रोध करने वाले का ही बुरा होता है। इसलिए भगवान ने बारंबार कहा है कि क्रोध से बचना चाहिए। आज जय और विजय को शाप मिला है। दोनों क्रोध के आवेश में आकर एक दूसरे को शाप दे चुके हैं, लेकिन जो हो चुका उसको कोई नहीं बदल सकता। आज भगवान ने स्वयं कह दिया है कि दोनों को शाप तो भोगना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम दोनों मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। अपने शाप के ही प्रभाव से वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, क्योंकि पूर्व जन्म में वो भगवान की भक्ति बहुत अधिक करते थे। इसलिए इस गज और ग्राह की योनि में भी वो भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे हैं। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया है। उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया है, ठाकुर जी को याद किया है। ठाकुर जी की याद जब आ जाए तो समझ लेना कि भगवान कृपा करने वाले हैं। अगर तो भगवान की याद आ रही है
तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा है। लेकिन मनुष्य ये समझता है कि धन संपत्ति बढ़ गई है तो भगवान की कृपा मिली है। मनुष्य समझता है कि घर में खुशियां आ रही हैं तो भगवान की कृपा मिली है। लेकिन भगवान की असली कृपा तभी मानी जाती है जब भगवान की भक्ति बढ़ने लगे, जब भगवान की याद बिना याद किए अपने आप आने लगे, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति बढ़ रही है। भगवान की भक्ति मन में अब और ज्यादा आनंद देने लगी है। भक्ति का फल यही होता है कि भक्ति से भगवान की भक्ति बढ़ती है। लेकिन कलयुग में प्राणी यही समझते हैं कि भगवान की भक्ति से संसार के सुख मिलते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा फल तो भगवान की प्राप्ति है। भक्ति का असली फल भगवान की प्राप्ति ही है। लेकिन संसार के सुख भी भगवान अपने भक्तों को दे ही देते हैं। आज गजराज ने श्री हरि विष्णु भगवान जी का स्मरण किया है। ठीक उसी समय श्री हरि विष्णु भगवान जी शंख, चक्र और गदा धारण किए वहीं पर प्रकट हुए हैं। आज प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्रह का संहार किया है और गजराज को मुक्ति प्रदान की है। दोनों का उद्धार किया है और दोनों को ही अपने जैसा रूप देकर प्रभु अपने वैकुंठ धाम को ले गए हैं। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप भी मात्सर्य और धम्म का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। तुला, कार्तिक, मकर, माघ और मेष वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो, एकादशी के व्रत का पालन करो, तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो, तुलसी जी की सेवा पूजा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है और ना कोई दान है और ना ही कोई तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए हैं। धर्मदत्त ब्राह्मण जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह के अंत होने के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया है। हे राजन, जो इस प्राचीन कथा को सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करवाने वाली उत्तम गति को पा लेता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 16वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ भी इस संसार में नहीं है। संसार तो क्या, त्रिलोकी भर में भी कुछ नहीं है। जिसे संसारिक सुखों की इच्छा हो, जिसकी कुछ मनोकामनाएं हो, जिसे अपने दुखों को दूर करना हो, जिसे अपनी चिंताओं को दूर करना हो, या ऐसे समझ लीजिए कि जिसे भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त करनी हो, उन सबको ही कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास की कथाओं को सुनना चाहिए। इन कथाओं को केवल सुना भी जाए तो भी पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस जन्म के किए हुए पापों का नाश हो जाता है और जब सब पापों का नाश हो जाए तो उसके बाद तो जीवन में दुख आ ही नहीं सकते। क्योंकि आज कोई दुखी है, कोई चिंता में है, कोई परेशान है, किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, तो निस्संदेह वो हमारे ही पहले के बुरे कर्मों का फल हमारे सामने आ रहा है। तो जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पुराने पाप नष्ट होते जाएंगे और आगे जीवन में सुख, संपत्ति और आनंद हमें मिलते जाएंगे। तो कार्तिक मास की कथाओं को सुनने से पाप बड़ी जल्दी नष्ट हो जाते हैं और कार्तिक मास में आप भगवान जी के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए, बुरे कर्मों से बचकर रहिए। क्योंकि कार्तिक मास में अच्छे कर्मों का फल तो मिलता है लेकिन बुरे कर्मों का फल भी अवश्य मिलता है। इसलिए कार्तिक मास में बुरे कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। वैसे तो बुरे कर्मों से सदा बचकर रहना चाहिए लेकिन कार्तिक मास में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका
हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।